हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनके प्रयोगशाला मेथड पढ़े थे और उस वीडियो में हम आपको फिगर नहीं दे पाए थे, तो प्रयोगशाला का फिगर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और यहाँ पे बना के ही बता देंगे। और इसके भौतिक गुण हो गए थे। रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। भौतिक गुण मैंने बताया था कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जल से भारी होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, परंतु तैलीय होने के कारण ये जल में अविलेय होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया था और एक बात ये बताना था कि क्लोरोफॉर्म को जब हम परीक्षण करते हैं तो जब जलाते तो ये ज्वलनशील तो नहीं होता है, लेकिन ये जब जलाया जाता है तो ये पीली धारीदार लौ के साथ जलता है, ये इसकी पहचान होती है। और मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म को काली बोतलों में भर के रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया न कर पाए। और ये भी बताया था कि ऑक्सीजन से क्रिया न कर ले कहीं, इसलिए इसको बोतल में जब भर के रखते हैं तो बोतल के मुख तक इसको भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा ना रहे, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जिन गैस का निर्माण कर लेता है। तो आइए कुछ से जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा इसके बात कर लेते हैं। प्रयोगशाला का फिगर रहेगा था, फिगर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो देख ही लेते हैं थोड़ा सा फिगर क्या होता है इसके बारे में। तो आपको पता है अगर आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो प्रयोगशाला में आपके पास एक बर्नर होना चाहिए और इस बर्नर में आपको पता है यहाँ पर एक आपको गोल पेंदी का फ्लास्क और बालू शैंड रखना होता है। इसमें बालू भर के रख देते हैं, हम शैंड रख देते हैं इसमें और इसके ऊपर गोल पेंदी का फ्लास्क रख देते हैं और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में आपको पता है एथिल अल्कोहल भर दिया जाता है। एथिल अल्कोहल के साथ में ब्लीचिंग पाउडर भर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं स्टैंड से। ये होता है और इसको इधर ये निकास नली होती है, हालांकि इसमें आपको पता है यहाँ पे C2H5OH C2H5OH और साथ ही साथ इसमें CaOCl2 और इसके साथ में एक्वस होता है ये, तो इसलिए H2O भी डाल देते हैं, यानी ये पेस्ट भरा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भर दिया जाता है अल्कोहल में। और यहाँ से ये इसकी निकास नली इधर की ओर जाती है, जहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संघनित्र लगा होता है, संघनित्र जिसको आप कंडेंसर कहते हैं। कीजिएगा इस संघनित्र से आपको पता है यहाँ से वाटर निकलता है और यहाँ पे जो वाटर है ये गैस फॉर्म में बनी हुई क्लोरोफॉर्म को क्या करता है, ठंडा करता है। यहाँ पर एक एडाप्टर लगा होगा, आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। चलिए और यहाँ पर एक ग्राही रखा होता है जिस पात्र में ये एकत्र किया जाता है। थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिगर हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एडाप्टर लगा होता है, इसमें आप देख रहे होते हैं कि तेल बूंद बूंद करके ये क्लोरोफॉर्म इसमें गिर रहा होता है। यहाँ पर भी एक स्टैंड लगा देते हैं ताकि ये संघनित्र आपका स्टैंड ऐसा खड़े रहे, इसके झुकाव की कोई गुंजाइश ना रहे। मजबूत यंत्रों को आपको खड़ा रखने के लिए स्टैंड जरूरी होते हैं, तो आपने एक स्टैंड यहाँ भी लगा रखा है, एक स्टैंड यहाँ भी लगा रखा है। नीचे से आप बर्नर जला रहे होते हैं, बर्नर आप जला रहे हैं यहाँ से, और बर्नर जो है ये सैंड फ्लास्क रखा हुआ है, इसमें बालू के ऊपर आपका गोल पेंदी का फ्लास्क जो होता है वो गर्म हो रहा होता है। और इधर से आप जब एथिल अल्कोहल लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से आप भाप के रूप में देखते हैं क्लोरोफॉर्म जाता है। यहाँ पे जल भरा होता है, इधर से अगर आप डाल रहे हैं तो इधर से जल निकल भी जाएगा, क्योंकि आपका गर्म जल जो आएगा वो फिर ठंडा जल जो आएगा वो इसको ठंडा करके फिर गर्म हो जाएगा, तो गर्म जल आपको निकालना भी पड़ता है, तो ये हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म का फिगर हो जाएगा। खैर, हमारा आज मेंशन था कि क्लोरोफॉर्म के कुछ भौतिक गुण तो हो गए थे, लेकिन रासायनिक गुण रह गए थे, तो रासायनिक गुणों के बारे में आज हम जान लेते हैं।
तो आइए देखते हैं रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो हो जाएगा रासायनिक गुण में इसका क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में पहला आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाएगा, अर्थात इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगी। तो आपको मैंने कल क्रिया बता भी रखी थी कि जो CHCl3 होता है, इसको 2 मोल लेंगे और O2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाती है और HCl निकल जाता है। तो ये बन जाता है COCl2, जो कि फास्जीन गैस होती है, फास्जीन गैस। हालांकि ये फास्जीन है, PH3 की बात करें तो ये फास्फीन होती है, फास्फीन। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये फास्फीन है, फास्जीन है। ये फास्फोरस का हैलाइड होता है, ट्राई हैलाइड होता है, जो कि ये भी विषैली गैस ही होती है और ये भी विषैली गैस है। प्लस यहाँ पे HCl निकल जाते हैं, HCl 2 निकल जाते हैं। तो पहली क्रिया आपकी ये हो जाती। दूसरी, इसका क्लोरीनीकरण भी हो जाता है, आपको पता है क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपक्रिया लिख रहे हो तो इसकी थ्योरी भी लिखनी होती है। कैसे होती है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्जीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। ये आपको इतना बोलना होता है और यहाँ पे लिखना भी होता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके, या इसको वायु भी लिख सकते हो आप, वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस देता है। क्लोरीनीकरण में देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं CHCl3, ये है Cl2 डालेंगे, यहाँ पर क्लोरीन डालेंगे और H की प्रेजेंस होगी। तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म में क्लोरीनीकरण करेगा तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा CCl4 प्लस HCl निकल जाता है, आपको पता है। तो ये जो क्रिया होती है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है और HCl देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको ये क्लोरीनीकरण कहना होता है। ये इस तरह से बोलना भी होता है, थ्योरी आपको बोल के बतानी होती है। अगर आप लैंग्वेज देना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो हमेशा थोड़ा सीख लीजिएगा। कैसे कि क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके, ये आपका जो एरो का निशान है क्रिया करने को बता रहा है और ये उत्पाद होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म क्या दे रहा है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, इसको देता है और HCl देता है। तीसरी क्रिया हो जाएगी अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? अपचयन में अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये 6 मोल H लेकर इससे क्रिया करता है ZnH2O की उपस्थिति में, जो कि अपचायक होता है, अपचयन कराता है, अपचयन करता है ये। और क्या देता है, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं, 3 HCl बाहर हो जाते हैं। तो ये देगा CH4 प्लस 3HCl। तो आप इसकी थ्योरी कैसे बोलेंगे? अपचयन में आप बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म Zn और H2O यानी एक्वस जिंक के साथ क्रिया करके अर्ली बोर्न हाइड्रोजन के साथ अपचयन करता है और अपचयन करके क्लोरीन HCl के साथ HCl के रूप में रिमूव कर देता है और मेथेन का निर्माण कर लेता है। तो ये 3 क्रियाएं हो गई हैं। अगली क्रिया देखते हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये Ag से भी क्रिया करता है, Ag से। तो इसको हम कह सकते हैं सिल्वर से क्रिया। चांदी से क्रिया करेगा तो क्या होगा, तो ये 2 मोल लेंगे और ये भी 2 मोल लेंगे, माफ़ कीजिएगा ये 6 मोल लेना पड़ेगा आपको। चांदी से क्रिया कराने के लिए क्लोरोफॉर्म को 6 मोल Ag की जरूरत पड़ेगी और ये 2 मोल लिया जाएगा, अर्थात 1:3 के अनुपात में लिए जाएंगे Ag
और क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या होगा, ये दोनों H, दोनों CH, एक CH और दूसरा CH, आपको पता है 6 जी हैं, 6 Cl ले लेगा तो ये बनाएगा क्या, क्रिया का निशान लगाते हैं, CH, और ये दूसरा वाला जो CH है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा CH, अर्थात ये बन जाएगी एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन बन जाती है, गैस होती है, एसिटिलीन बन जाती है, और साथ ही साथ 6 AgCl रिमूव हो जाते हैं, 6 AgCl रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्रिया यहाँ पर होगी, क्लोरीटोन का निर्माण होता है, अर्थात एसीटोन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म, ये चौथी क्रिया है और ये पांचवी, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्या देता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीटोन देता है, क्लोरीटोन देता है। क्लोरीटोन क्या होता है देखते हैं, तो इसकी क्रिया हम करवाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये आपका एसीटोन होता है। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3 होता है, और ये जब क्रिया करता है CHCl3 से, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है क्लोरीटोन, अर्थात इसका जो H है, ये वाला H एक इस वाले ऑक्सीजन, पहली बात तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन जाएगा माइनस में और ये कार्बन जाएगा प्लस में। ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन जाएगा प्लस में, कार्बन जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस से, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखिएगा, तो H है प्लस वाला, ये वाला जुड़ेगा माइनस से, तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CS और ये CH3, और ये इधर O ऊपर चला जाएगा, ये वाला माइनस वाला, O माइनस में आपको पता है, तो ये प्लस के साथ जाएगा, क्या बना लेगा OH, और साथ में ये CCl3 बच गया, ये CCl3, तो ये हो जाता है क्लोरीटोन, इसको कहा जाता है क्लोरीटोन। आपको पता है जो कि एसीटोन से क्रिया करके बना होता है। तो क्लोरीटोन क्या होता है आप देख सके हैं, और आप बता सकते हैं थ्योरी कि जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन देता है, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद फिर ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, 6 नंबर की क्रिया हो जाएगी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, या नाइट्रीकरण भी कह सकते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होती है, तो नाइट्रीकरण में भी एक प्रकार की योग क्रिया ये भी है, और नाइट्रीकरण भी एक प्रकार की योग क्रिया ही होती है। तो नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया होती है। तो क्या लेंगे अब आगे देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं, ये क्रिया मिटा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्लोरीटोन मैंने बनाना बता दिया। और हाँ, क्लोरीटोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये KOH की प्रेजेंस में बनाया जाता है। क्लोरीटोन जब बनेगा तो KOH के प्रेजेंस में होगा और गर्म किया जाता है। और यहाँ पे एसिटिलीन बन गई है, आपने देख लिया। नाइट्रीकरण की क्रिया हम ऊपर आकर देखते हैं, तो नाइट्रीकरण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं आगे। नाइट्रीकरण के बारे में देखते हैं। नाइट्रीकरण क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 प्लस HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। अब इसका आपको पता है ये OH देता है अपना और NO2 अलग कर लेता है, ये 2 भागों में टूट जाता है, OH और NO2, जो कि प्लस में होगा और ये माइनस में। तो यहाँ का H टूटेगा, ये प्लस में, कार्बन जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। और इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या बनता है, CCl3NO2, ये होता है माफ़ कीजिएगा ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, ट्राइक्लोरो
नाइट्रोमेथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन। इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। साथ में क्या निकल जाता है आपको पता है, इसका OH और ये वाला H, तो HOH आपको पता है H2O निकल जाएगा। तो ये हो जाता है क्लोरोपिक्रिन। नाइट्रिकरण की क्रिया होती है तो आप बोल सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो ट्राइक्लोरो नाइट्रोपिक्रिन बनाता है और साथ में H2O रिमूव हो जाता है। इसके बाद फिर एक अपक्रिया आती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो ये 6 नंबर 7 नंबर की थी अपक्रिया, शायद 6 नंबर थी, 3 4 5 6 7 नंबर थी शायद। और ये 8 नंबर क्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया जो होती है वो एक प्रकार से एमीनों का परीक्षण होती है। तो हम इस बार क्या लेंगे, एमीन ले लेते हैं और क्लोरोफॉर्म लेकर उसको केवैसिक क्रिया कराते हैं। तो RNH2, R बराबर आपको पता है मेथिल या एथिल ले सकते हैं, CH3 या फिर C2H5। तो यहाँ पे मेथिल लिया है मैंने और इसको क्रिया करवाएंगे किसे, CHCl3 प्लस KOH। ये क्षारीय माध्यम में क्रिया करेगा और क्या करेगा ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3Cl तो ये क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं, RN और C देते हैं। तो RN और ये C निकल गया, 2 HA और यहाँ 3 KOH लेंगे तो 3 Cl 3K के साथ जाएंगे, 3KCl बना लेते हैं प्लस 3KCl और प्लस साथ में बन जाता है ये OH 3 और एक HA 2 HA, तो 3H और 3 OH क्या बना लेंगे 3H2O बना लेते हैं। तो आपने देखा अगर R बराबर कोई भी मेथिल या एथिल ले रहे हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड, हालांकि मेथिल आपको पता है MIC होता है, मेथिल अगर आप ले रहे हैं तो बहुत डेंजरस होता है जो कि एक विषैली गैस होती है, इसलिए यहाँ पर मेथिल ना लेकर हम एथिल लेकर कार्य करेंगे और एथिल आइसोसाइनाइड बनाएंगे, अर्थात C2H5NH2 पर आप क्रिया आसानी से करवा लीजिएगा। और क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब KOH के साथ एथिलेमिन से होती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाता है और जल निकल जाता है। तो कार्बिल एमीन क्रिया, और ये जो होती है बहुत तेजी से दुर्गंध आती है, दुर्गंध आएगी जो आइसोसाइनाइड की दुर्गंध होती है और ये बताती है कि जो हमने क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करवाई है वो लिया गया यौगिक एमीन समूह है, अर्थात ये एमीन समूह के परीक्षण की क्रिया होती है जो एमीन समूह को किसमें बदल देती है, आइसोसाइनाइड में बदल देती है और यहाँ पे तेज से दुर्गंध आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बिल एमीन क्रिया एमीन के परीक्षण की क्रिया है, एमीनों के परीक्षण की अपक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्बिल एमीन क्रिया एक प्रकार से एमीनों का परीक्षण किया जाता है जिसमें बनता क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्रिया आपकी बन जाती है रीमटीमैन। राइमटीमैन या राइमटीमैन अपक्रिया क्या होती है तो इसको भी आप देख ही लीजिए। रीमटीमैन में क्या होता है कि यहाँ पे लेते हैं हम फिनॉल लेते हैं OH और साथ में लेते हैं CHCl3 प्लस 3KOH। यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं आप, NaOH भी ले सकते हैं और ये क्रिया करते हैं जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जो CHCl होता है ये H1Cl इस K के साथ जाता है
एक मिनट, यहाँ पर एक के लेते हैं अभी पहले, तो ये जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से के जाएगा, 2 मोल ले रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 के यहाँ से जुड़ जाएंगे, या तो के ले सकते हैं या फिर आप NaOH भी ले सकते हैं, 2NaOH ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जब लेंगे या तो या फिर या ये, तो हम NaOH को लेकर कार्य कर रहे हैं, Na लेंगे, एक Na और एक Cl निकल जाएगा, NaCl, और इसके 2 OH और एक H, यहाँ से आपको पता है ये वाला H है, H, इस H को Na जाएगा रिप्लेस कर देगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है, ONa हो जाएगा, H यहाँ से हट गया, यहाँ पे क्या है आपका Cl एक निकल चुका है, तो CHCl2 बन जाएगा, जो कि आकर इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, और आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। आपने 2 NaOH लिया है तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH, अब क्या बना लेंगे, तो ये बना लेंगे NaOH, माफ कीजिएगा H2O, 2 मोल H2O, 2H यहाँ के ले लो, चाहे तो या तो ये लो या तो ये लो, 2 OH 2H, अब देख रहे हैं कि यहाँ का और एक यहाँ का, तो ये जल बना लेंगे 2H2O, और एक Cl और एक NaCl बना ले रहा है, एक Na बच्चा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो यहाँ पर बच रहा है क्या, CHCl2 बच रहा है। अब इसकी क्रिया हम करवा देंगे किससे, फिर से 2NaOH से करवा देंगे, 2NaOH। अब ये NaOH इस Cl से क्रिया कर लेगा, यहाँ पे फिर से 2NaCl बना देगा, और यहाँ पर जो माध्यमिक यौगिक फिर से बनेगा, ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी, अर्थात यहाँ पर क्लोरीन के स्थान पर यहाँ पर आ जाएंगे अब कौन, तो ONa ऊपर रहेगा ही रहेगा, ONa, और यहाँ पर CH के स्थान पर CHOH का वोल्टेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको इधर यहाँ बना दे रहे हैं, नीचे बना दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे ले रहे हैं। तो ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड पर यहाँ CHOH कितने हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, और हम चाहें तो इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। कैसे देख सकते हैं आप, CH और ये एक OH इधर, OH, यहाँ पर क्या है, O है, Na है, आपको पता है ये रीमर्टिमन क्रिया है, आप देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार हम अभी और समझा देंगे, हालांकि आप ये वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसको जब गर्म करेंगे अब हम, तो इसको गर्म करने पर ये H और ये OH रिमूव हो जाता है, अब ये बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर जब CHO आ जाएगा तो ये सैलिसिलेट हो जाता है, सोडियम का सैलिसिलेट। अब इस H को इस Na को हटाना है, तो यहाँ पर डालिएगा तनु HCl, और ये तनु HCl इस Na को लेकर चला जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, ये बना लेगा OH, और ये हो जाएगा CHO। अब ये बन गया, यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, माफ़ कीजिएगा NaCl, ये हो जाता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे रीमर्टिमन से आप सीधे फिनॉल से क्या बना पा रहे हैं, सीधे सैलिसिलिक अम्ल, लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है। ये कितने स्टेप में जाकर आपने टोटल कितने NaOH या कितने KOH यूज़ किए हैं, तो आप 2 यहाँ पे यूज़ किए हैं, 2 NaOH यहाँ पर यूज़ किए हैं, 4 NaOH यूज़ कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में हम अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CHCl3 की क्रिया प्लस 4 NaOH से OH से करवाएंगे, और यहाँ पर लेंगे क्या, फिनॉल लेंगे, ये OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो इस तरह से शॉर्ट में भी अब क्रिया आप इसको लिख सकते हैं, OH, और यहाँ पे हो जाता है CHO। बाकी जो कुछ निकल रहा है उसको आपको खैर कोई बात नहीं, ध्यान देना ही होता है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे, ये आप इसको नीचे लिख सकते हैं। तो आपकी ये क्रिया हो जाती है जो कि रीमर्टिमन क्रिया कहलाती है। आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में आपको ये पूरी मैकेनिज्म आपको मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रीमर्टिमन क्रिया कैसे हुई। हालांकि आप जान चुके हैं। अब बात आती है इसकी क्लोरोफॉर्म के उपयोग की, क्योंकि मैंने बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, कुछ अन्य विधियाँ और भौतिक गुण के बारे में बात कर रखी है। आज मैंने रासायनिक गुणों के बारे में बात की है।
बात आता है उपयोग का। तो उपयोग आपको पता है, इनका उपयोग क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार की निषेचक औषधि है, जिसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पेशेंट्स को पेन ना हो इस कारण से उनको निश्चेतना के लिए दी जाती थी, जिससे वो बेहोश हो जाते थे और उनका ओटी जो है ऑपरेशन थेरेपी आसानी से हो पाती थी। तो इस रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीटोन और जैसे आपने देखा है आदि कई प्रकार की दवाएं भी बनाई जाती हैं इससे। क्लोरीटोन है और एक ने आप बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं इससे। इनका उपयोग आयोडीन और अन्य पदार्थों में भी किया जाता है, ठीक है ना। रबर है, रेजिन है, इनके विलायक के रूप में, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफॉर्म एक अच्छा विलायक भी है। तो हमारी सारी बातों को आप नोट भी करते रहिए। हम हालांकि रिटर्न नहीं करवा रहे क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं रहा अब, तो आप सिर्फ सीख सकते हैं। अगर हो सके तो आप नोट करते रहिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, गुड बाय।